नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र के साक्षात्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे संघ के वरिष्ठ प्रचारक, कुटुंब प्रबोधन का काम विशेष तौर से पूरे देश में देखने वाले आदरणीय नंदलाल जोशी जी, जिन्हें हम सब प्यार से बाबा जी कहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, जोधपुर के। 1962 में 9वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान आप संघ के संपर्क में स्वयंसेवक बने और 1969 में अपनी पढ़ाई पूरी करके आप संघ के प्रचारक बने। आपने अपनी पढ़ाई राजस्थान के प्रतिष्ठित मनीराम बांगड़ माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी की। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद संघ के प्रचारक बने। संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप कुटुंब प्रबोधन के लिए पूरे देश में प्रवास कर रहे हैं। हम आपसे जानेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कुटुंब प्रबोधन वास्तव में है क्या। पहले तो आपको नमस्कार। एक विशिष्ट अति महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता के लिए आज आपने अवसर दिया, और जो इस समय सुन रहे हैं उन सबको भी मेरा अभिनंदन। कुटुंब और प्रबंधन या प्रबोधन शब्दों से भी कुछ अंदाजा लगता है कि कुछ तो भी परिवार से संबंधित कोई तो भी बड़ी इकाई, उसका कितना बढ़िया मैनेजमेंट हो कि कुल मिला करके हर कोई समझ सकता है परिवार सुखी कैसे हो, और सुखी सार्थक परिवार, यशस्वी परिवार। इसी दृष्टि से भारत की धरती पर एक बहुत गहरा आदिकाल से मंथन हुआ है, जब से उनको ध्यान में आया कि सारी सृष्टि में विभिन्न प्रकार की रचनाएं, जिस किसी भी कारण से हुई होगी, अनेक प्रकार के जीव हैं, लाखों योनियां हैं, सभी की अपनी अपनी चेतना, अपनी अपनी समझ भी है। ना समझ तो कोई भी नहीं है। सर्वाधिक ज्यादा बौद्धिक क्षमता, और बौद्धिक क्षमता से भी कीमती बात है प्रचंड विवेक शक्ति, और सिंपल सा काया दिखती है तो भी प्रचंड कर्म शक्ति, यह मनुष्य नाम के प्राणी में है। और ये इस सारी सृष्टि का बहुत मूल्यवान संवाहक हो सकता है, स्वयं भी आनंद से जी सकता है, सृष्टि के प्रभाव को भी सुंदर कर सकता है। उसी में से भारत की धरती पर मंथन चले हैं, और धीरे धीरे ध्यान में आया कि इसके वैचारिक स्पष्टता, उदारता के साथ जोड़ी जानी चाहिए कि सारी सृष्टि किसी एक परम शक्ति से निर्मित हुई है, तो हर एक्शन स्वयं के सुख के साथ साथ अगर औरों से न जुड़ा तो न स्वयं सुखी होगा, न संसार में कुछ आनंद आएगा। और उसी में से पूरी धरती हमारा परिवार है। धरती हमारी माँ है, वायु देव है, जल देव है, सूर्य देव है। सबके मिलीजुली इस स्वरूप में से एक सुखी जीवन की धारा चलती है। और विशेष रूप से मनुष्य के निरंतर के आगे के प्रवाह के लिए उसकी जो संतान आने वाली है, उन पर भी यही एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था की रचना का दिमाग में कल्पना आई, जिसको हमने अपना परिवार बोला गया है। संसार में भी फैमिली बोलते हैं, हमें किसी से ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं है। उनकी फैमिली आमतौर पर हस्बैंड वाइफ तक सीमित हो गई, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले दिन से 3 पीढ़ी के संयुक्त बहुत सहयोगी और आनंददायी वातावरण में, जिसमें वृद्ध लोगों का सम्मान होगा, आने वाले नए लोगों का बहुत निरंतर प्रोत्साहन होगा स्नेह के साथ में। उसी 3 पीढ़ी के समृद्ध रूप को ही परिवार कहा है। और उस परिवार में भी महसूस हुआ कि अनेक लोगों को जोड़े बिना परिवार सुखी नहीं हो सकता। इसे विभिन्न जातियों के विभिन्न धंधों की भी आवश्यकता रहती है। तो हमारे जीवन में जिन जिन की आवश्यकता है, वे भी हमारे एक बड़े परिवार का एक अंग है। विभिन्न प्रकार के काम रहते हैं, और ऐसे कुल मिला के अपना रक्त का संबंध, उसका अपना एक कुनबा है, और अपने विभिन्न आवश्यकताओं के कारण भी एक है। सबके साथ आत्मीयता का, प्रेम का, सम्मान का रहे, और इसके लिए अनेक प्रकार के धीरे धीरे स्वरूप विकसित हुए थे। वर्ष में कुछ प्रसंगों पर सारे कुटुंबीजन, दूर दूर के रिश्तेदार भी एक साथ आएंगे, और इतनी मनोविज्ञान सब समझते हैं। आज आपको अगर कहीं कोई अवार्ड मिलता है, कोई खुशी का दिन होता है, तो और कुछ नहीं तो अपने मित्रों को बुला के होटल में जाके शानदार पार्टी करते हैं कि नहीं करते। ये मनोविज्ञान है। बिना अपने लोगों के साथ आए उस प्रसंग का आनंद भी नहीं आता। और दुर्भाग्य से कोई कष्ट आ जाए तो भी सबको मालूम है,
कष्ट में अकेला जब पार नहीं पड़ता तो अपने लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। और ये मनोविज्ञान क्यों बना? क्योंकि सृष्टि का अपना नियम है, अपने लोगों के घेरे में रहोगे तो सुख बढ़ेगा और दुख घटेगा, और यही सबको चाहिए। तो उसी आधार पर एक सुंदर व्यवस्था डेवलप हुई थी और वो बहुत वर्षों तक चली है। इसीलिए आज विश्व का किसी देश में चले जाओ, ध्यान से ढूंढोगे तो चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो साइबेरिया का सर्कल है, चाहे कंबोडिया जापान साइड का हो, कहीं भी चले जाओ, भारतीय इस व्यापक दृष्टि के संस्कार का कोई कोई प्रसंग सभी स्थानों पर मिलेगा और विद ड्यू रेस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में हमारे देश में बीच के काल में हम किसी गलतियों से कुछ लंबे समय तक स्वतंत्र नहीं रहे, और वर्तमान के युग में अनेक प्रकार के प्रपंच और हवाएं चलती रहती है, तो अनेक प्रकार के मिथ्या भ्रम भी डेवलप होने लग गए और हमारे बंधुओं को लगने लग गया परिवार छोटा ही अच्छा होता है। छोटा तो चाहिए लेकिन संयम के साथ में सब चीज़ें चाहिए। अति छोटा चाइना ने किया था, तो आज आप पता कर लीजिए अब क्या हालत है, विड्रॉ करना पड़ा। इसी प्रकार माँ बाप का सम्मान क्यों करें? माँ बाप ने जन्म दिया तो हम पर कौन सा एहसान किया, ऐसा पश्चिम बोलता था और रशिया ने उसका प्रयोग किया था। अब याद कर लीजिए 30s 40s 50s में, और इतने खतरनाक अभागे परिणाम आए कि रशिया ने भी क्षमा याचना करके महसूस किया कि गलत हो गया। उचित संबंधों के आधार पर, और भारत का निष्कर्ष था कि सगोत्र को टाल करके तो विवाह करना और अपनी सांस्कृतिक चेतना के अंतर्गत ही किसी किसी विवाह करना, इंटरकास्ट कभी गलत नहीं है, अपने शास्त्रों में भरे पड़े हैं, लेकिन सगोत्र नहीं करना, वो मेडिकली बिल्कुल, और वो रशिया ने दुख पाया है। और संस्कृति के बाहर जाते हैं तो उसमें डिफिकल्टी ज़्यादा आएगी। इतनी सी बात लेकर के, बाकी तो हम संसार के नागरिक के नाते हमारे बच्चे को पहले दिन से छोटे छोटे पूजन में अपनी थाली में जो चीज़ें रखते हैं, कभी ध्यान आया कि नहीं आया, उस थाली में देश पूरे में भले कोई जाति है कोई पंथ है, पूजन की थाली में चावल भी होगा। डेजर्ट में चावल उत्पन्न नहीं होता है तो भी होगा, डेजर्ट में नारियल नहीं होता तो भी होगा, पूरे देश में नारियल होगा, सुपारी होगी, पान होगा, पीपल को होगा, तुलसी होगा। ये कौन सी चीजें हैं जो इस सृष्टि में मानव जीवन अथवा इस समस्त जीवन को व्यवस्थित रखने में बहुत बड़ी भूमिका रखती है? उनके सिंबॉलिक थाली में रखा है। अबोध बच्चा बचपन से ही पूजा के दृश्य देख देख के सारी ब्रह्मांड से जुड़ता जाता है और एक उदार चरित्र का व्यक्ति बनता है। आज उसमें निश्चित रूप से कमी आई है, इसीलिए हम किसी दूसरी चीज की आलोचना न करते हुए अपनी मूल श्रेष्ठ बातों का स्मरण कराने के लिए परिवार या कुटुंब प्रबोधन के नाम पर देश भर में कुछ समय से ऐसी श्रेष्ठ बातों का स्मरण करवाने को लगे हुए हैं, और अनेक बंधु इसमें हैं, अनेक संत भी इस वक्त विशेष रूप से लगे हुए हैं। आप टीवी में देख लीजिए कभी भी, विशेष रूप से अनेक संत बहुत यशस्वी ढंग से इन विषयों को रख रहे हैं। गुजरात में मैं गया था, स्वामीनारायण संप्रदाय के संत, वो तो भारत में ही क्या विश्व भर के अंदर परिवार सभा का एक आवश्यक संस्कार उन्होंने शुरू किया है। हर सप्ताह पूरा परिवार एक साथ बैठे ऐसा समय तय करे, उनमें कुछ अच्छे सात्विक भजन, कुछ परिचर्चा पॉजिटिव, विश्व भर के अंदर हमारी और उत्तम भूमिका के संदर्भ में एक उत्साह पॉजिटिव माहौल, ऐसे देश भर में आज भिन्न भिन्न प्रकार चल रहे हैं। संघ ने भी अपनी ओर से कुछ करने की नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया जहाँ चलती है उसको सपोर्ट करना और पूरे समाज में श्रेष्ठ संस्कार में से सुखी जीवन, यशस्वी जीवन, अपना सुखी अच्छा इज्जत का जीवन ये जी सके, इसकी कोशिश में प्रयास कर रहे हैं। तो ये संघ ने कुटुंब प्रबोधन गतिविधि इन्हीं कारणों से प्रारंभ की। इसमें होता क्या क्या है कुटुंब प्रबोधन का, अगर कोई कार्यक्रम होता है तो? कुटुंब प्रबोधन में मूलतः समाज के सभी वर्गों को संघ ने शुरू या प्रेरणा संघ की भले ही हो, मूलतः समस्त समाज का ये आवश्यक अंग है। इसीलिए संघ से संबंधित लोग के बीच में ही ये मात्र नहीं है, पूरा समाज का, पूरे विराट समाज के बीच में जहाँ जहाँ हमारा संपर्क है उनको किसी प्रसंग पर निवेदन करके इकट्ठे करना, अथवा वैसे भी मंगल प्रसंग हर घर में आते ही रहते हैं। कभी खुद का जन्मदिन,
कभी बेटे का, कभी पोते का, कभी जो अपने पूज्य पुरखे चले गए, कई परिवार हैं जो अपने माताश्री, पिताश्री, दादाश्री उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, अथवा नया घर बना तो एक सुंदर सा बिल्कुल आयोजन करते हैं। अपनी बच्ची अपने प्रोविंस में टॉप कर गई, बच्चा या बच्ची किसी विषय में, तो खुशी होती है, समाज उनको धन्यवाद देने आता है, तो वो छोटा सा फंक्शन बन जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के परिवार के फंक्शंस, सबसे ज़्यादा उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। उस वक्त हमारा संपर्क है तो भी उनको धन्यवाद देने, बधाई देने चले जाते हैं। हमने तो आग्रह ये किया है कि मंगल प्रसंग पर संपर्क नहीं है तो भी आप पास में रहते हो, पहुंच जाइए और अपना परिचय देकर के, हमने सुना था तो इस ऐसे मौके पर बधाई देने का मोह न छोड़ सके, आपको बधाई और 2 मिनट के अंदर वापिस। और इसी में से धीरे धीरे मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, पिछले 1 साल में अधिकाधिक संघ सर्कल बाहर भी सभी वर्गों में, कोई जाति भेद है, न कोई पंथ भेद है, न कोई क्षेत्र भेद है, कोई भेद नहीं है। प्रसंगों पर अब तो लोगों को ध्यान में आया तो निमंत्रित करते हैं। अभी पिछले 6 महीने में 100-125 से लेकर के 1400 लोग एक परिवार के आयोजन में मांगलिक प्रसंग के निमित्त इकट्ठे हुए और उन्होंने उसी अनुसार बहुत सुंदर सा वहाँ एक बढ़िया सा मंच बनाया था, ऊपर गणेश की प्रतिमा लगाई थी और सबको कहा अगर आप सबकी अनुमति हो तो अपने प्रसाद के पहले इस आज के मंगल प्रसंग पर गणेश के आशीर्वाद के साथ में कुछ बातें करें। और फिर उसमें से यही विषय रखे गए। लोगों को इतनी रुचि आई कि उन्होंने बहुत बार बार, जैसे मैं समाप्त करता था तो बोलते थे प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ कंटिन्यू। मैंने कहा वो देखो आपका वो प्रसाद तब ठंडा हो रहा है, तुमने सर्दी का दिन और थे। लोगों ने कहा रोज़ खाते हैं। महिला 4-5 खड़ी हो गई कि भोजन की परवाह मत करिए गुरुजी, आप जो आज बोल रहे हो बातें बहुत गजब की है। और सच में हम समझते तो थे, लेकिन ऐसी अच्छी तरह से महसूस नहीं हुई थी कि बहुत कीमती बात है, हम भोजन थोड़ा लेट करेंगे। ऐसे अनुभव आए हैं, सभी क्षेत्रों में आए हैं और निरंतर इस प्रकार की गतिविधियों के बाद और भी अपने प्रसंग आएंगे। जो पर्व चल रहे हैं अपने सारे पर्व व्यक्ति के मन की पवित्रता, व्यक्ति के मन की कार्यक्षमता, व्यक्ति को समाज से जोड़े रखना, समाज को देश से जोड़े रखना, देश को पूरे संसार से जोड़े रखना, प्रकृति से जोड़े रखना, यही संस्कार भारत के सभी पर्वों में आप एक एक करके याद खुद भी कर लीजिए। विभिन्न हमारे पर्व हैं, कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के कारण पर्व आए हैं, जैसे विजयदशमी आई तो प्रकृति के सौंदर्य और उचित प्रवाह के नाम पर चैत्र शुक्ला एकम आई। गुरुओं का अपना महत्व होता है, वीतरागी गुरु के वक्त कह रहा हूं मैं। और फिर गुरु पूर्णिमा आई, समरसता थी इसलिए मकर संक्रांति आई। ऐसे विभिन्न प्रकार के पर्व पूरे देश भर में जो चलते हैं, उनके पीछे का दृष्टिकोण यही है, व्यक्ति का जीवन, परिवार का जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन और सच में तो अंतर्राष्ट्रीय जीवन। और आज आप देख नहीं रहे हैं क्या संसार का कौन सा देश है जहाँ भारतीय प्राचीन परंपराओं की श्रेष्ठता आज उनको भी अच्छी महसूस हो रही है। और उन देशों में भी चमत्कारिक रूप से इधर लगातार झुकाव होता रहा है। हम तो कभी कभी योग से भूल रहे हैं, रशिया में भी रथ यात्रा हुई है, कितनी भव्य थी। हरि बोल कृष्णा कृष्णा, रशियन नाच नाच के कर रहे हैं। पेरिस में हुई है, न्यूयॉर्क में हुई है। इवन कईयों को आश्चर्य होगा, सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ था, वहाँ की सरकार ने अभी साल भर पहले विधिवत रूप से निर्णय कर लिया, और निर्णय नेट पर है। उस निर्णय का नाम है सऊदी अरबिया विजन 2030। लिखा क्या है, आने वाले 2030 तक हमारे देश में अच्छे परिवर्तन करना चाहते हैं। और अच्छे परिवर्तन अच्छे विचारों से होते हैं, वैल्यूज ऑफ लाइफ से होंगे। इसलिए हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां स्कूल कॉलेज में पढ़ती है, उन पर पूरा हमने फोकस किया है। और भारत के 4 धर्म ग्रंथ जो हमको भी लगे हैं कि वो मानव जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ है, उनके कुछ कुछ पार्ट कोर्स में डाल दिए हैं। और कान खोल के सुन लीजिए, एक का नाम है रामायण, दूसरे का नाम है महाभारत, तीसरे का नाम है गीता और चौथा है पतंजलि जी का योग दर्शन, सऊदी अरबिया में। तो विश्व की धरती पर अद्भुत परिवर्तन, यानी भारत की धरती के ये पारिवारिक श्रेष्ठ संस्कार दिए होंगे हमारे बुजुर्गों ने। भले उस समय वो आपकी भाषा में अनपढ़ कहलाते हैं, वो अनपढ़ कहलाते होंगे, बोले
हृदय में बहुत उदार और पवित्र भाव थे, और वो आज वापस लाने के लिए हमारा निरंतर प्रयास है। और बहुत आनंद की बात है कि अनेक संतों के कारण, अनेक श्रेष्ठ लोगों के कारण ये लगातार प्रवाह अब बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। जी, एक आखिरी अंतिम सवाल ये है कि परिवारों में क्या क्या होना चाहिए, माने अनिवार्यतः ये काम होने ही चाहिए? अनिवार्य तो किसी परिवार को नहीं कर सकते। विनम्र साहब निवेदन करते हैं, उसमें 4 शब्द दिए हैं। हर परिवार उचित लगे अपने परिवार के श्रेष्ठ संस्कारों के जागरण के लिए 4 शब्द दिए हैं, उसके पीछे के भाव जिसको जितना अच्छा लगे करे। पहला दिया है, सवेरे उठना ही होता है, सबको पता है। प्रभात तो होगी, सूरज उगता है, आप उठो चाहे मत उठो। तो क्या हम हमारे प्रभात को मंगल प्रभात के रूप में अधिकाधिक चेंज कर सकते हैं? यानी यथाशीघ्र सूर्योदय के पहले उठने की कोशिश करेंगे। उगते सूर्य के दर्शन, आज पूछ लीजिए मेडिकल साइंस को भी, कितना हमारे नेत्र के लिए सुंदर है। हमारे प्राचीन योगियों ने भी सूर्य की आराधना में, योग साधना में हरा या पट्टी लगा के वो ध्यान धारणा करते थे। और आज आई साइट के ये आई स्पेशलिस्ट जितने भी डॉक्टर से उनको पूछो, ऑपरेशन होते ही बिल्कुल हरी पट्टी बिल्कुल बंधवाते हैं। ये मामूली विषय नहीं है, ये साइंस का प्रतीक कहलाता है, वो धार्मिक प्रतीक कहलाता है। दोनों सेम है, निष्कर्ष दोनों का एक ही है। तो सवेरे सवेरे उगते सूर्य के दर्शन कर सकते हैं क्या? जल चढ़ाते हैं क्या? चिड़िया चक चक करती है आपसे भी पहले, हम ही मुस्कुरा के उनके 2 दाने डाल सकते हैं क्या? इसमें क्या जोर पड़ता है? किसी को नहीं पड़ता। सामने गाय आ जाए तो उसको दे सकते हैं क्या? और अपने मुंह से पहला घंटा कम से कम बोले तो कोई पवित्र वाइब्रेशन, पवित्र, वैसे सब चीज़ें पवित्र हैं, तो भी ओम का उच्चारण, किसी मस्त भजन का उच्चारण, कोई अच्छी बात धीरे धीरे बोलते रहिए। नहीं तो अपने आजकल टेक्निकल चीज़ें सबके वहाँ हैं, आप अपने मोबाइल पे या कहीं पे भी अच्छी सी कोई भजन की भजनावली है या कोई धुन है, कोई म्यूजिक है, सवेरे सवेरे पहला घंटा मंगल प्रभात अधिकाधिक करने की और निरंतर प्रेम से। और याद रखें, सवेरे पहले घंटे में अपने इंटरनल परिवार में बाई दीवी किसी को, किसी ने कोई गलती हुई और याद आ जाए, सवेरे सवेरे कान उसको याद नहीं दिलाना, बाद में प्रेम से समझा देंगे। पहला घंटा मंगल प्रभात जी। रात्रि को इसी प्रकार सोने के पहले घंटे भर पहले सावधान हो जाइए, और सोने के पहले ऐसी टॉकिंग न हो जाए, भले वो सत्य हो, लेकिन टॉकिंग से वो तनाव हो जाए। किसी भी दिन रात को सोते समय घर के मुखियों में तनावपूर्ण चर्चा हो गई तो आप ही कृपा करके बता दीजिए कि नींद कैसी मस्त आती है फिर। नींद में सपनों में झटके आते हैं। इसलिए रात्रि का सोना भी मंगल शयन, यानी पहले पुरखे भी करते थे, आप नई स्टाइल से करो। कोई मंगल धुन बजाओ, कोई मंगल चर्चा करो, कोई पॉजिटिव अच्छी करो। अपने कुल परंपरा में भी कोई गजब का आदमी हुआ तो उसको याद करो। अपने देश का कोई हीरो, कोई विश्व का कोई श्रेष्ठ जो बहुत उदार हीरो, किसी का भी अच्छी चर्चा करो। डॉक्टर कलाम की याद करो ना, मैं तो घर घर में आजकल करते हैं, अद्भुत वो भी था। अनेक प्रकार के लोग हैं, लेकिन रात्रि को अंतिम घंटे में या तो भजन या मस्त धुन या कोई पॉजिटिव ऐसी टॉकिंग, उसको गाएंगे मंगल शयन। सोते समय प्रभु से एक बार हाथ जोड़ के कर लो ना प्रार्थना, कोई यात्रा नहीं करना, हे प्रभु तेरी कृपा से आज का दिन बहुत अच्छा निकला है, कसर कमी रही होगी मैं संभालूंगा, लेकिन तेरी कृपा से अच्छा रहा है और मुझे विश्वास है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कल भी मेरा दिन बढ़िया से बढ़िया आशीर्वाद दे। और फिर सो जाओ, देखो रात को क्या स्वप्न आते हैं। इसी प्रकार 2 बातें और, घर में जब जब टॉकिंग करते हैं, बच्चे हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, कभी गलती भी हो सकती है, कभी हमारी भी गलती होती है, लेकिन हम बड़े हैं तो वो प्रेस्टीज पॉइंट बन जाती है। घर में प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाना, प्रेम से, आनंद से उसको कहा गया मंगल चर्चा। टॉकिंग भी पॉजिटिव होनी चाहिए। पड़ोसी भाई भी कोई अपने को नहीं पसंद आ रहा है, बार बार बच्चों के सामने पड़ोसी की आलोचना मत करिए, इनके माइंड अभी से स्पॉइल हो जाएंगे। सावधान जरूर रखना है हमको, लेकिन तो भी ऊपर से पर्व के दिन उनसे भी राम राम रखिए। बच्चों को अभी से नेगेटिव और डार्कनेस में नहीं डालना चाहिए। इसको कहा गया मंगल संवाद या मंगल चर्चा। और चौथी बात होती है
कम से कम रात्रि का भोजन लगभग घर में सब आ जाते हैं। दिन में तो चलो अलग अलग टाइमिंग होते हैं। पूरा परिवार, चाहे 3 का है, चाहे 5 का है, चाहे 7 का है, चाहे कितने का ही है, एक साथ बैठ करके बड़े प्रसन्न मुद्रा में अन्न देव को हाथ जोड़ते हुए कोई नेगेटिव बात न करके भोजन करेंगे। आधा पौन घंटा लगने दो। हमारे बिल्कुल अभी मित्र है, उनका बेटा बेटी क्या दामाद और बेटी दोनों ऑस्ट्रेलिया गए हैं अपने जॉब के लिए। उनका फ़ोन आया था कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ऑस्ट्रेलिया में, वो तो यूरोपियन कल्चर है, सब पश्चिम की कल्चर है, लेकिन उन्होंने अपने परिवारों की चिंता इतनी अच्छी शुरू की है। अधिकांश हमारी कॉलोनी के मूल में ऑस्ट्रेलियन जो है रात्रि को सारे लोग एक टेबल पे साथ बैठ के बहुत प्रेम से भोजन करते हैं। ये मूल में भारत की परंपरा है। भोजन के समय प्रसन्न मुद्रा से, हर वक्त मुझे काम है, मुझे काम है, मुझे मेरे कमरे में भेज दे प्लेट, घर में मेरे प्लेट में भेज दे। 2 तो मेंबर हो पहले से ही, और प्लेट में बुलाओगे तो ये होटल नहीं है, ध्यान रखना। परिवार के अंदर इसको कहा गया मंगल प्रसाद। ये 4 शब्द हम बार बार कह रहे हैं। परिवारों में जितना अच्छा लगे, मंगल प्रभात, मंगल शयन, मंगल प्रसाद, मंगल संवाद, इस आग्रह है। अनेकों ने शुरू किया है। विश्वास है कि और आनंद से चलता रहेगा। सब कुछ तब मंगलमय ही होगा। हमसे समय निकालने के लिए आपका बाबा जी का बहुत बहुत आभार।